11 शवाल हफ्ते का रहमतों बरकतों वाला दिन आ गया। अगर आप सिर्फ एक तस्बीह पढ़ लें 100 साल तक भी आपके घर से रिस्क और बरकत दौलत ख़त्म नहीं होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शवाल के हफ्ते वाले दिन का ख़ास अमल, ख़ास मुजरब वजीफ़ा आपके हवाले करने जा रही हूँ, जिसकी बेशुमार रहमतें, बरकतें और दौलतें जो आप चाहते हैं वो लेकर आएगा। वो खुश नसीब होगा जो इस अमल को आज करेगा। एक ऐसा अमल आपके हवाले करने लगी हूँ, एक ऐसी ख़ास तस्बीह जो आप करेंगे तो 100 साल तक आपके घर से रिस्क और बरकत ख़त्म नहीं होगी। आपके घर से मुश्किलात, परेशानियाँ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी। आपकी आने वाली नस्लें आबाद हो जाएंगी। आप इस रहमतों बरकतों वाले महीने में अगर इस अमल को अपनी ज़िंदगी में एक बार कर लेंगे तो आप अपनी बहन को झोलियाँ उठा उठा कर दुआएं देंगे। इस अमल को, इस वजीफ़े को करने के लिए इजाज़त की कोई ज़रूरत नहीं है। इस अमल को करने से आपके घर से परेशानियाँ, मुश्किलात, गुर्बत ने जो डेरे डाल रखे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। आपके घर में गुर्बत की वजह से, तंगदस्ती की वजह से लड़ाई झगड़े रहते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। आपके कारोबार में बरकत होगी। अगर आप बेरोज़गार हैं तो आपको रोज़गार के मौके मिलेंगे। अगर आप इस अमल को सच्चे दिल से करेंगे तो अल्लाह पाक आपके हर मकसद को कामयाब कर देगा, आपकी हर परेशानी को ख़त्म कर देगा। आपके घर पर रहमतें नाज़िल होंगी। आपके घर में रिज़्क की ऐसी बरसात होगी कि आपके गुमां में भी ना होगा कि रिज़्क कहाँ कहाँ से आ रहा है। और आपके वही रिश्तेदार, वही बहन भाई आपसे पूछने पर मजबूर हो जाएंगे कि इतनी दौलत कहाँ से आ रही है। आप इस अमल को अपनी ज़िंदगी में एक बार ज़रूर करें। ये बहुत ही मुजरब, आज़मूदा वजीफ़ा है। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के साथ ऐसे वज़ाइफ जो हैं शेयर करूँ जो पहले से वज़ाइफ पढ़े जा रहे हों, और हमेशा कोशिश करती हूँ कि आपको ऐसे वज़ाइफ दूँ जिनसे आपको फ़वाइद हासिल हो सके। फ़वाइद हमें उसी सूरत में हासिल होते हैं जब हम अपने अल्लाह पर पूरा यकीन, पूरा भरोसा करके किसी भी वजीफ़े को शुरू करते हैं। अगर हम दिलों में वसवसे और सवालात रख कर किसी भी वजीफ़े को, किसी भी अमल को करते हैं तो वो कभी भी हमें फ़ायदा नहीं देता, क्योंकि हमारा ईमान नहीं होता, हम सच्चे दिल से नहीं करते। वसवसे लेकर करते हैं कि पता नहीं ये वजीफ़ा, ये अमल असर करेगा या नहीं करेगा, मुझे कोई फ़ायदा देगा या नहीं देगा। अगर आप आज मेरे कहने पर इस अमल को एक दफ़ा कर लेंगे तो आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी। इस अमल को करने की कोई पाबंदी नहीं, आप किसी भी वक्त इस अमल को कर सकते हैं, किसी भी नमाज के साथ इस अमल को कर सकते हैं, चलते फिरते आप इस अमल को पढ़ सकते हैं। आप कहीं पर मौजूद हैं आप इस अमल को कर सकते हैं। आप घर में हैं, स्कूल में हैं, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, ऑफिस में हैं, आप कहीं भी इस अमल को पढ़ सकते हैं। आज आपको ऐसा अमल बताने जा रही हूँ जो आपकी बंद तकदीर के ताले खोल देगा। अमल की तरफ चलते हैं। अमल को पूरी तवज्जो से सुनिएगा। आज मैं आपको 2 छोटे छोटे अमल बताऊंगी। सबसे पहला अमल जो कि आज आपने हफ्ते के दिन किसी भी नमाज के बाद आपने ये अमल करना है, ये अमल बहुत ही रहमतों बरकतों वाला है। आप किसी भी नमाज के बाद, किसी भी फ़र्ज़ नमाज के बाद इस अमल को कर लें। जब भी हम बावज़ू होकर किसी भी अमल को, किसी भी वजीफ़े को पढ़ते हैं तो उसके असरात ज़्यादा होते हैं, उसकी कबूलियत ज़्यादा होती है। आप किसी भी नमाज के बाद इस अमल को कर सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। नमाज पढ़ने के बाद आपने नमाज की जगह नहीं छोड़नी, वहीं बैठे बैठे आपने इस अमल को करना है। जब आप अपनी फ़र्ज़ नमाज पढ़ लें, अपनी तस्बीह पढ़ लें, अपने वज़ाइफ पढ़ लें तो आपने वहीं बैठे बैठे इस वजीफ़े को कर लेना है। इस वजीफ़े को शुरू करने से पहले आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर 11 बार दरूद पाक पढ़ना है। जब आप 11 बार दरूद पाक पढ़ लें तो अपने हाथ में एक तस्बीह ले लें। अगर आपके पास तस्बीह नहीं तो आप सीधे हाथ की उंगलियों पर इस अमल को कर सकते हैं। गिन कर पढ़िएगा, पढ़ने में कमी बेशी ना कीजिएगा। अब आपने पढ़ना क्या है? आपने सबसे पहले जो अमल करना है, सबसे पहले अल्लाह पाक के जो आपने सिफ़ाती नाम पढ़ने हैं। आपने ये 2 नाम हैं इकट्ठे मिलाकर पढ़ने हैं, या फ़त्ताहु या अलीमु, या फ़त्ताहु या अलीमु। आपने इनको 111 बार पढ़ना है, या फ़त्ताहु या अलीमु।
آپ نے ان کو 11 بار پڑھنا ہے۔ اگر جو بندہ چاہتا ہے اس کے گھر سے بیماریاں، پریشانیاں، بے روزگاری ختم ہو جائے تو وہ اس عمل کو ایک بار ضرور کرے۔ اللہ پاک اس اپنے صفات نام کی برکتوں سے، رحمتوں سے آپ پر دولت کا نزول فرمائے گا۔ آپ کے گھر سے جو ہے رحمتیں، برکتیں ایسے نازل ہوں گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ آپ کے گھر سے تنگ دستی، بے روزگاری ختم ہو جائے گی۔ آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، آپ نے یا غنیوں، یا غنیوں، یا غنیوں۔ اللہ پاک غنی کرنے والا ہے، اپنے دولت کے خزانوں کے منہ ایسے کھول دے گا کہ آپ کے گھر میں دولت کے ایسے انبار، ایسے ڈھیر لگیں گے کہ آپ خود حیران پریشان ہو جائیں گے کہ دولت کہاں کہاں سے آ رہی ہے، کس کس کونے سے آپ کے گھر میں دولت آ رہی ہے۔ آپ نے 111 بار یا غنیوں کو بھی پڑھنا ہے۔ جب آپ دونوں عمل کر لیں تو پھر آپ نے آخر میں جو تیسرا اور آخری عمل کرنا ہے، وہ عمل آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ تینوں عمل کر لیں تو پھر آخر میں آپ نے وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ میری عزیز بہنوں اور میرے بھائیوں، یہ عمل آپ کو ہفتے والے دن کرنا ہے اور اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھ کر اللہ سے دعا کریں۔ اللہ رب العزت آپ کی ہر جائز حاجت کو، آپ کے ہر مقصد کو پورا کرے گا۔ آپ کے گھر سے پریشانیاں، مصیبتیں، تنگ دستی، بے روزگاری کو ختم کرے گا۔ آپ کے گھر میں رحمتوں، برکتوں کا نزول فرمائے گا۔ اگر آپ سچے دل سے اس وظیفے کو کریں گے تو اللہ پاک آپ کے ہر جائز مقصد کو، ہر حاجت کو پورا فرمائیں گے انشاءاللہ۔